राजा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया जीटीवी न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम नामजद हो चुका है, क्या इनिशियल रिस्पॉन्स है आपका इस पर? जी, मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार फैसला किया है हमारी जो पार्लिमानी कमेटी है उसने, कि जस्टिस याहिया आफरीदी का जो कैरेक्टर है, जो उनका कंडक्ट है, जो उनका कैरियर है, जो उनका माजी है, वो इंतहाई शानदार है। कभी किसी सियासत का, किसी ग्रुप बंदी का, किसी ग्रोह बंदी का वो शिकार नहीं हुए, बल्कि हमेशा मेरिट पे फैसले करते हैं। इंतहाई शानदार जज हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के लिए उनका वैसे चीफ जस्टिस बनना ये खुशाइंद है, और तवक्को रखते हैं कि वो किसी भी तरह से सियासत या पार्टीनिज्म का शिकार हुए बगैर इस मुल्क के अवाम को मेरिट पे इंसाफ फराहम करेंगे। अच्छा राजा खालिद साहब, एक और बात बताइएगा, 26वीं आईनी तरमीम हमने जिस तरह देखी कि रातों रात जाहिर है कि उसका पूरा प्रोसेस चला, इजलास पूरी रात चला, और उसके बाद आज भी काफ़ी देर पार्लिमानी इजलास चला, क्योंकि आज ही का कहा जा रहा था कि आज नाम देना बहुत ज़रूरी है। 3 दिन पहले नाम देना, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताएं कानूनी तौर पर कि 3 दिन पहले नाम देना ये इम्पोर्टेंट होता है? ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जो चीफ जस्टिस होगा नेक्स्ट के लिए लिखा गया है कि 14 दिन पहले आउटगोइंग चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से आप उसका नाम देंगे। लेकिन इन हालात में चूंकि अभी तरमीम 2 दिन पहले हुई, तो लिहाजा ये लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस मरहले के लिए आज के लिए 3 दिन पहले, यानी रिटायरमेंट से पहले, सपोज के जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वो रिटायर हो रहे थे 25 तारीख तक, तो 22 तारीख को हर सूरत में उन्होंने नाम देना था। तो ये बिल्कुल आइन की मैंडेटरी प्रोविजन थी, और इन अकॉर्डेंस विद द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो उन्होंने इस तरह से किया। ठीक है। अच्छा राजा खालिद साहब, ये बताइएगा कि आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? कि देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर जो जमातें मौजूद हैं उन्हीं की मर्जी से टॉप 3 जजेस में से एक जज का इंतखाब होना था, और अब जस्टिस याहिया आफरीदी का इंतखाब हो गया है। PTI जो है वो उसने इख्तिलाफ किया, अब PTI जो है कर रही है इख्तिलाफ, तो इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि ये तो अपनी मर्जी से ही कहा जाएगा कि उन्होंने नामजद किया है। देखिए ना, PTI को तो मौका दिया गया, उन्होंने अपने मेंबर्स भेजे, नॉमिनेट किए। अगर उन्हें सारे प्रोसेस के साथ इख्तिलाफ था, तो पहली बात यह है कि उन्होंने पार्लिमानी कमेटी में अपने 3 मेंबर्स के नाम क्यों दिए। लेकिन आज वो गैर हाजिर हो गए, और इससे पहले भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि PTI की जो पार्लिमानी कमेटी थी या पार्लिमानी पार्टी थी, उनके लोग इस पे कन्विंस थे, उनके लॉयर्स भी, कि ये अमेंडमेंट्स हो जाए तो हमें कबूल है। और उसी के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने टाइम भी लिया था कि जी मुझे 1 दिन का टाइम दें, फिर मजीद कहा कि 1 दिन का मजीद टाइम दें ताकि कंसेंसस डेवलप हो और सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल के तो ये आईनी तरमीम कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब वो पहुंचे इमरान खान साहब के पास, तो उन्होंने अपना किस्सा कजिया और अपना रोना शुरू कर दिया, और उन्होंने डांट डपट की कि मुझे आप रहा नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से इस पे इत्तफाक राय नहीं हो सका। लेकिन पूरी ज़रा कौम की ख्वाहिश थी, जूरिस्ट की ख्वाहिश थी, लीगल फ्रेटर्निटी की ख्वाहिश थी कि कंसेंसस के साथ, इत्तफाक राय के साथ ये तरमीम होती ज्यादा बेहतर था। यानी राजा खालिद साहब, PTI की क़यादत जो है वो दबाव का शिकार भी नजर आती है ना? देखे ना, उसका नुकसान PTI को खुद हुआ कि उनके अंदर 4 ग्रुप्स आ गए। अभी जिस तरह से सुनीद है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, और उन पार्टी के जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो उसे लीड करेंगे। तो इन पॉलिसीज का नुकसान होता है। वो लोग देखते हैं, वो समझते हैं कि जब मुल्क के अंदर SCO हो रही है, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। जब चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा है मुल्क के अंदर, तो आप धरना दिए हुए हैं। इसी तरह और ऐसे मौकों पे, और जब IMF पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है, तो आप IMF के दफ्तर के बाहर अमेरिका में पाकिस्तान आर्मी के चीफ को गालियां निकाल रहे हैं, उनकी तजलील कर रहे हैं, और वहां पे उनकी तस्वीर लगा के तो उनके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। और आपके 2 जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, KP के और पंजाब के, उनके ज़रिए आप खत लिखवा रहे हैं IMF को कि पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना। इसका मतलब है कि आपकी जात ज्यादा अहम है और स्टेट ऑफ पाकिस्तान वो कम अहम है।
तो इसलिए इन पॉलिसियों के नतीजे में उनका अपना नुकसान होगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्द उनके एक नहीं कई टुकड़े होंगे। और जो पार्टी भी कोई भी हो, हूसो एवर, वो पीपल्स पार्टी है, नॉन लीग है, जो भी पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ चलेगी, जो भी, तो मैं समझता हूँ कि उसका असर इसी तरह से सर होगा जो पीटीआई आने ने तो वाले अभी भी दिनों कहा में है आप कि पीटीआई अगर का। अली अमीन गंडापुर की बात अगर आपने सुनी, उनका बयान सुना, तो उन्होंने तो अभी भी यही कहा था कि अगर मोस्ट सीनियर तरीन जज जो हैं वो तैनात नहीं किए गए तो वो फिर से सब कुछ ब्लॉक कर देंगे और एहतजाज के लिए मैदान में आ जाएंगे। जी, बात ये है कि एहतजाज तो वो उनके पास और है क्या, यानी केपीके को गवर्न करते हुए 12 साल हो गए, तो 12 सालों में केपीके को क्या दे सके। वहाँ पे हॉस्पिटल और केपीके के जो मरीज हैं आके पिम्स हॉस्पिटल में, इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी वहाँ पे है। उनके बच्चे आपको सड़कों पे यहाँ पे बूट पॉलिश करते नजर आएंगे। तो उन्होंने वहाँ पे बताएं यूनिवर्सिटीज की जमीन बेच के खा गए हैं। तो कोई यूनिवर्सिटी बनाई, हॉस्पिटल बनाया, क्या किया, बल्कि उन्होंने जो एक बीआरटी बनाई जो 22 अरब से तंज हो रहा था कि 22 या 24 अरब से लाहौर की क्यों बन रही है, इस्लामाबाद पिंड की क्यों बन रही है, वो 120 अरब पे जाके पहुंची उनकी बीआरटी। तो इस तरह की पॉलिसीज हैं, तो ये जरा कौम सोचेगी और कौम ही मेरे ख्याल में बेहतर एहतसाब करेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जाहिर है कि 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो याहिया अफरीदी साहब बन गए हैं। उनका जो करियर रहा है, यही बताया जा रहा है कि वो गैर मुतनाज़ जज रहे हैं, हमेशा से बहुत अच्छे फैसले किए। उनके करियर के हवाले से हमें बताइएगा। जी, मैं समझता हूँ कि एक तो यंग है, एनर्जेटिक है, माशाल्लाह, ही इज जस्ट 59 ईयर्स ऑफ एज, और उनका बहुत ही शानदार करियर है। बहुत शानदार इंसान है, बहुत शानदार तरीके से कोर्ट चलाते हैं, हर तरह के क्वारीन पे उन्हें दस्तरस हासिल है, रवैये के बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और इससे पहले का उनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। हम दुआ गो हैं कि आइंदा वो किसी, मैं समझता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब भी अच्छे जज थे, अच्छे इंसान थे, लेकिन शायद उन्हें ये जो रिजर्व सीट्स वाला फैसला हुआ, फिर बहुत गैर जरूरी तौर पे, जिस तरह इलेक्शन कमीशन को यानी डिटेल जजमेंट आने के बाद भी गैर जरूरी तौर पे वो वजाहतें देते रहे, तो ये इस तरह की चीजें थी जो शायद उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें मरवा दिया।